कई मतलब बहुत सारे सिलेबस में कवर किए गए हैं, लेकिन हम मोटा मोटा समझ रहे हैं। तो हमारी इकोनॉमिक्स अच्छी होनी चाहिए, मतलब 11th से लेके 12th, और थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के हमें बेसिस पता होनी चाहिए, पिलर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और बाकी जो जितनी भी इकोनॉमिक्स इंडिया की है इस टाइम पे, ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या है, मतलब इकोनॉमिक्स क्या है, कैसे चल रही है, वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए, बजट वगैरह के बारे में। और जो हर साल जो आर्थिक सर्वेक्षण आता है, इकोनॉमिक सर्वे, उसकी आपकी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद जब आप सिक्योरिटी में आओगे, तो सिक्योरिटी में जैसे अभी नक्सलवादी हमला हुआ है देश के अंदर, छत्तीसगढ़ में, बीजागढ़ में, तो आपको पता होना चाहिए नक्सलवादी नेक्सलिस्ट का मोटो क्या है, ये कब कब ऐसे हमले हुए हैं, क्यों हो रहे हैं, और अभी आतंकवादी कश्मीर में कम हो गया है तो क्यों कम हो गया है, क्या कारण है अभी हो रहा है। पाकिस्तान में सीज़ फायर होता है तो वो मतलब इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है, तो वो क्यों हो रहा है। तो आपको इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। अभी जैसे CAA के बारे में जो दंगे फसाद हुए थे, वो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ख़राब है, तो ठीक नहीं है, अच्छे नहीं है देश के लिए, तो वो आपको पता होना चाहिए सिक्योरिटी के पोर्शन के अंदर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो न्यू इमर्जिंग इनोवेशंस हैं, जैसे कि अभी इंडिया ने जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको फ़लस्तीन को देने का फ़ैसला किया है। तो ये रशिया की मिसाइल है, रशिया और इंडिया ने मिलकर बनाई है ब्रह्मोस मिसाइल, इसको अब फिलीपींस को दिया जाएगा। तो ये एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन है, और प्लस सिक्योरिटी का पोर्शन है, IR का पोर्शन है। तो ऐसे ऐसे कॉमन भी होते रहते हैं टॉपिक्स, ऐसा कोई परफेक्ट नहीं है कि एक टॉपिक एक ही सब्जेक्ट में आएगा। बाकी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन है, इसमें जैसे न्यू इनोवेशंस जो हो रहे हैं देश के अंदर, वो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। ज़्यादा डीप में भी नहीं, मतलब ऐसे भी नहीं आपको बिल्कुल डीपली पता होना चाहिए, लेकिन एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, एक मोटी इन्फॉर्मेशन आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की देश के बारे में होनी चाहिए। अब लास्ट में हमारा आता है GS4। ये बहुत ईजी है, इसके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ने की छोटी ज़रूरत नहीं है, बस एक छोटी बुक आती है लेक्सिकॉन ऑफ एथिक्स, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें उसको पढ़ लेना चाहिए, जैसे जितनी भी डेफिनेशन थी। अगर सपोज़ करो मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ ऑनेस्टी, ईमानदारी क्या है, तो आप क्या कहोगे। ईमानदारी को आप ऐसे बोलोगे कि मैं ईमानदार हूँ, मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, तो ये तो आपके बोलने में हुआ, लेकिन एक परफेक्ट डेफिनेशन क्या होनी चाहिए परफेक्ट डेफिनेशन क्या होनी चाहिए ऑनेस्टी की। तो वो ऑनेस्टी, ये जितने भी की पॉइंट्स हैं, जैसे ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप और दुश्मनी, मतलब दुश्मनी तो नहीं, बाकी जितने भी पॉइंट हैं, जैसे कि एथिक्स, मॉरलिटी किस प्रकार, नैतिकता, ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारी जनरल लाइफ में आते हैं, और एक सिविल सर्वेंट को पीपल से डील करने के लिए ये सब एथिक्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये इन एथिक्स की आपको सटीक जानकारी होनी चाहिए, इनकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। प्लस इसमें केस स्टडी आती हैं। सपोज़ कीजिए आप किसी कंपनी के मालिक हैं, कंपनी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर रही है, तो कंपनी का प्रोडक्ट भी हमें बढ़ाना है, प्रॉफिट भी बढ़ाना है, लेकिन पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करना है। तो आप इन दोनों सिचुएशंस में क्या करोगे, कंपनी की प्रॉफिट को बढ़ाओगे कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करोगे। तो इस तरीके की केस स्टडी आती हैं, वो भी एथिक्स में आती हैं। वो 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको मतलब धीरे धीरे डेवलप हो जाते हैं, आप पढ़ते रहोगे तो डेवलप हो जाएंगे आपके। इसके बाद आप लैंग्वेज में आओगे, तो लैंग्वेज तो बिल्कुल ईजी है, क्योंकि इसमें दोनों लैंग्वेज में आपका कोई मार्क्स ऐड नहीं होता। दोनों इन सब के आप मार्क्स ऐड होते हैं, ये सब 250 मार्क्स के होते हैं, लेकिन जो लैंग्वेज है उसमें आपके कोई मार्क्स नहीं होते, उसको आपको 33% से क्वालिफाई करना होता है। तो लैंग्वेज के 2 पोर्शन होते हैं। अगर कोई साउथ इंडिया से है तो वो तमिल लेगा, जैसे कोई नॉर्थ इंडिया से है तो वो कन्नड़, तमिल, मलयालम, जो भी लैंग्वेजेस साउथ की हैं, या फिर जैसे राजस्थान में मारवाड़ी है, तो उन सब की अपनी अपनी लोकल लैंग्वेजेस होती हैं। उन सब की जैसे 22 लैंग्वेजेस दी हुई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि जो नेशनल लैंग्वेज हैं, तो उनमें से आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो, लेकिन मोस्ट प्रॉब्लम जो लोकल लैंग्वेज होती है उसी को हमें लेना होता है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं तो हम अपनी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो हिंदी रखेंगे, बाकी हमारी सेकंड लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश होगी, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश कंपलसरी होती है, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज आपको देना होता है। तो दोनों में आपको क्वालिफाई करना होता है 33% से, कोई ज़्यादा मार्क्स आपको इसमें गेन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर 2 ऑप्शन के पेपर होते हैं, दोनों ऑप्शन के पेपर 500 नंबर के होते हैं, मतलब 250 का आप मिला दोगे तो 500 नंबर हो जाएंगे। तो ये 26 ऑप्शनल दिए हुए हैं यूपीएससी के जो लिस्ट है उसमें, उस 26 ऑप्शंस में से आपको चॉइस करना होता है कि कौन से ऑप्शनल को आप लोगे। जैसे कि बहुत सारे बच्चे पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन को लेते हैं, तो उनका होता है, कोई हिस्ट्री लेता है, कोई ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, और जितने भी सब्जेक्ट हैं, स्टैटिक्स भी हैं। तो ये सब आप इसमें लेते हो, उसको एग्ज़ाम देते हो, वो 250 मार्क्स का एक पेपर होता है, 250, 500 का ऑप्शन होता है। ये आपकी चॉइस होता है कि आप 26 सब्जेक्ट में से कौन सा ऑप्शन लेते हो, उसी का आपका एग्ज़ाम होगा।
ये भी मैटर करता है कि आपने ये सब हिंदी में दिए हैं तो ये भी हिंदी में ही देना होगा, अगर ये इंग्लिश में दिए हैं तो ये भी इंग्लिश में देना होगा। मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियमों में अच्छी, हिंदी मीडियम दोनों ही मतलब जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही एग्ज़ाम होता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से में एग्ज़ाम देना चाहते हो। दोनों में मार्क्स आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी मीडियम में कम मार्क्स आते हैं। बहुत सारे लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, चेतन राम मीणा 678 रैंक उनकी 2018 बैच में हिंदी मीडियम से क्लियर किया। रवि कुमार सिहाग 334 रैंक हिंदी मीडियम से क्लियर किया। और इंग्लिश मीडियम में तो आप देख ही रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी मीडियम में मार्क्स नहीं आते, हिंदी मीडियम में लोग पास नहीं होते, खूब अच्छे से पास होते हैं। मेहनत करने वाले हमेशा पास होते हैं। 5 लाख बच्चों में से मात्र 800 बच्चे IAS बनते हैं, वो ही बनते हैं जो मेहनत करते हैं। कृपया आप भी खूब मेहनत करें अगर IAS बनने का सपना है। उसके बाद फाइनल में हमारा इंटरव्यू होता है जो 175 नंबर का होता है। उसमें आपकी ये एक्चुअली इसमें आपका इन सब चीज़ों का टेस्ट नहीं होता कि आप कितने पढ़े लिखे हो, आपकी सोच कैसी है, सोच कैसी है ये मैटर करती है कि आपकी सोच कैसी है, आप पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आप डील करते वक्त मतलब एग्रेसिव हो जाते हो या फ्रेंडशिप में रहते हो या शांत रहते हो या एकदम एग्रेसिव हो जाते हो। और बहुत सारे सिचुएशंस आपको ऐसे देते हैं इंटरव्यू बोर्ड में जो आपको मतलब देखते हैं, चेक करते हैं कि आपका जो एटीट्यूड है वो किस तरीके का है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, आप अग्रेसिव टाइप के हो या कूल टाइप के हो, ये सब चीज़ में मैटर करती है। तो वो तो ये तो लास्ट पॉइंट है, इसके लिए तो अलग से इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है मुखर्जी नगर में, वो आप कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में। लेकिन मैटर हमारा यहाँ तक करता है। ये तो प्रोसेस एक ईजी प्रोसेस है और हमारी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। हम अपनी पर्सनैलिटी को अगर हम अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिक डेवलप हो जाती है, हमारी सोच अच्छी हो जाती है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और खूब मेहनत करें, खूब पढ़ाई करें, अपने सपनों को जल्दी से जल्दी पूरा करें। थैंक यू सो मच।